दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी जिसमें मात्र 6 से 7 लोग ही काम करते हैं। लेकिन उसकी रिसर्च से बड़े बड़े कंपनी हिल जाते हैं और ऐसा ही हिला था पिछले साल जनवरी में अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप पे जब रिसर्च पब्लिश हुई तो उसका प्राइस लगभग जो है वो 1/3 से लेकर के 1/4 नीचे आ गया था। यानी जहां प्राइस 2,500 रुपये के आसपास था वो गिर करके 400 से 300 के आसपास आ गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इसने आरोप लगाया था कि स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है अडानी ग्रुप में और अलग अलग देशों के जो सेल कंपनियां हैं उसके थ्रू किया गया है। तो एक बार फिर इसका जो है ट्वीट आ गया इंडिया के ऊपर। तो मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। पहले आप इस चेहरा को याद कर लीजिए, ये हिंडनबर्ग रिसर्च का जो है वो हेड है, ठीक है। अब मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ। तो देखिए, ट्वीट 10 तारीख को किया गया था जब संडे सैटरडे था, ठीक है। तो देख लीजिए, 10 तारीख को किया गया था। समथिंग बिग सोन इंडिया, यहाँ पे देख सकते हो, जब सैटरडे था उस दिन किया गया था। लगभग जो है वो 5:30 बजे के आसपास इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में किया गया था। अमेरिका में वो तो अलग टाइम होगा उस समय, ठीक। तो सभी को एक कयास लगा रहे थे कि भाई इस बार इसने किस कंपनी को टारगेट किया है और इस बार इंडिया का कौन सा कंपनी डूबने वाला है। तो इस बार इसने किसी कंपनी को नहीं बल्कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच को ही टारगेट कर लिया। माधवी बुच और उसके हस्बैंड, यानी कि हमारी सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, उसको और उसके हस्बैंड को टारगेट कर लिया। और वो भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड केस में ही टारगेट किया, ठीक है। यानी कोई दूसरी कंपनी नहीं, अडानी ग्रुप से रिलेटेड। तो चूंकि मार्केट उस दिन बंद था, क्योंकि 10 तारीख को सैटरडे था और 11 तारीख को संडे, तो मार्केट आज जाकर के खुला। तो चलिए हम देखते हैं कि इसने क्या इल्ज़ाम लगाया था इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, अडानी ग्रुप से रिलेटेड, और उसके बाद मार्केट ने कैसा रिस्पांस दिखाया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये हिंडनबर्ग अगर खुलासा किया है कुछ, तो जाहिर सी बात है कि पिछले की तरह मार्केट को रिस्पांस दिखाना चाहिए। वैसा दिखाया या नहीं दिखाया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि माधवी बुच है कौन और उसके हस्बैंड है कौन। तो देख लीजिए, ये है माधवी बुच, ये जो लेडीज़ है, ठीक है, ये हमारी चेयरपर्सन है सेबी की, और इसके हस्बैंड ये है। तो इसके ऊपर अब इल्ज़ाम क्या लगाया है भाई इस बार इसने। तो देखिए, यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ऑन अगस्त 10 रिलीज अ न्यू रिपोर्ट एलेजिंग मार्केट वॉचडॉग सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच। यानी माधवी बुच को ही टारगेट कर लिया सेबी के जो चेयरपर्सन है। क्या किया है? द रिपोर्ट एलेज दैट माधवी एंड हर हस्बैंड बुच वर इन्वॉल्व इन द अडानी ग्रुप ऑफशोर फंड। यानी कि पिछले साल जनवरी में जब एलिगेशन लगा था अडानी ग्रुप के ऊपर कि अलग अलग देशों की सेल कंपनियों से यहाँ पे इन्वेस्ट करके इसका जो शेयर प्राइस उसको बढ़ाया गया, तो अब ये इसमें एलिगेशन लगा दिया है कि जो चेयरपर्सन है सेबी की, ठीक है, माधवी बुच और इसके हस्बैंड, इन दोनों ने जो है वो अलग अलग सेल कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट किए और उनका स्टेक है उस सब कंपनियों में। और इन सबको पहले से पता था और इनकी मिली भगत से वो सेल कंपनियां इसमें पैसे लगा करके अडानी का जो शेयर है वो बढ़ाए, ठीक। अब ये मैनिपुलेशन हो गया। तो ये इल्ज़ाम इस बार लगाया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सेबी की बात करें, जो सेबी के चेयरपर्सन है माधवी बुच, उसका आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है वो फॉल्स है, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा रहा सिनारियो जो अभी हिंडनबर्ग रिसर्च ने इंडिया के ऊपर बताया है, ठीक है। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच को लेकर के और उसके हस्बैंड को लेकर के कि स्टॉक मैनिपुलेशन में इन दोनों का हाथ था। अब चलिए हम देखते हैं कि अडानी का जो शेयर है वो एक एक करके वो कैसा रिएक्ट किया। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ तो कैसा उन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो 1.28% से ये नेगेटिव गया। यानी कि उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना पिछले साल हुआ था जनवरी में जब आया था, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरा बात कर लेते हैं तो दूसरा देखिए, अडानी पावर की बात करें तो 1.97% गया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जनवरी की उस समय की, तो देखिए उस समय के जनवरी के टाइम में 2023 के टाइम में देखिए जब गिरा था, देखिए लगभग जो है वो 275 रुपया से गिर करके ये लगभग जो है वो 40 से 46% तक आ गया था, 146 रुपये तक आ गया था। वहीं अडानी विल्मर की बात करें तो 3.73% गिरा है। और अगर बात करते हैं पिछली बार जो गिरा था, तो पिछली बार देखिए जो अभी तक मैक्सिमम जो है वो पहुंच भी नहीं पाया जहां से गिरा है। 6 तारीख को देखिए, अगर मैं बता दूं आपको तो देख सकते हो आप 573 रुपये पे था और उसके बाद गिर करके लगभग 36% से गिरा था और ये उतना पहुंच भी नहीं पाया। अगर बात करें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तो 2.41% से गिरा है। तो ये भी उतना कुछ खास गिरा नहीं है, उतना असर देखने को नहीं मिला। और अगर बात करते हैं जनवरी के टाइम पे उस समय, तो देखिए 806 रुपया से गिर करके जो है वो लगभग 222 रुपया पे आया था। यहाँ पे देख सकते हो 596 रुपया तक आया, 498 रुपया तक आया था और लगभग जो है 46% के 28 से 30% के आसपास गिरा था, 38% के आसपास, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस देख सकते हो 2.34% से गिरा है। यानी कि उतना नहीं गिरा जितना पिछली बार गिरा था। पिछली बार देख सकते हो कितना ज़्यादा गिरा था। अगर बात करें तो यहाँ पे 6 जनवरी को जो है 3,824 था और मिनिमम गिर करके लगभग जो है वो 2,508 रुपया गिरा था और लगभग 65% गिर गया था वहाँ से।
और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 3,132 रुपये चल रहा है अडानी इंटरप्राइजेज। अंबुजा सीमेंट जिसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया था, उसका देखिए आज के कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बढ़ा है 1.03% से ये बढ़ा है, क्योंकि ये जो है बाद में खरीदा गया है, इसका कोई दिक्कत नहीं। एसएससी जो कि अडानी ग्रुप ने इसको भी खरीदा है 1.13% देखिए इसका आज गिरा है, ठीक है। और अगर बात करते हैं एक साल पहले की, जब रिपोर्ट आया था 6 जनवरी को देख लेते हैं, तो 6 जनवरी को देखिए 2,415 रुपये में था, और मिनिमम जो गया था वो गिर करके देखिए 748 रुपया गिरा था, और 1,667 रुपया गया था। लगभग अगर बता दूँ तो उस समय ये लगभग 30% के आसपास गिरा था, ठीक है। तो आपने देखा कि आज के दिन जो आया है उतना अच्छा खासा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ पैनिक तो होता है, पैनिक की वजह से ही होता है, क्योंकि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है सबको लगता है कि भाई गिर जाएगा, और इसी पैनिक की वजह से बेचते हैं, लेकिन उतना कुछ खास जो है वो गिरावट नहीं देखने को मिला। और अडानी ग्रुप की तरफ से भी निकल के आया था, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि ये जो है फॉल्सिफाई है, इसको जो है बस एक्यूज़ करना आता है, ये कोई भी है वो सही डेटा नहीं है, ठीक है। तो अगर इस बार ये जो है वो अपने आप को अचीव कर लेगा, जितना ये गिरा है अगर 1-2 दिन में अचीव कर लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंडनबर्ग का जो है क्रेडिबिलिटी एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होने लगी है। अब जो अपोजिशन पार्टी है वो उसका ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन के बोल रहे हैं कि सरकार गठित करे और इसमें पूरी तरीके से इन्वेस्ट करे, कि सेबी चेयरपर्सन का नाम इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, 1-2 दिन में पता ही चल जाएगा सब। अगर ये सही सही उभर जाता है, यानी कि जितना आज गिरा है उतना अगर ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का जो है क्रेडिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग का जो अभी लेटेस्ट आया उसको लेकर के गिरना कितना गिरा ये मैंने आपको बताया। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।